खुशी की बात यह है कि करणवीर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसका मतलब अब ये मुझे और ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। थैंक गॉड। आज कितने दिन बाद अभी सर इतने मन से खाना खा रहे हैं। तुम दोनों को सच में लगता है कि मुझे अंदर करवा कर अवी को बचा लिया? कितनी बड़ी गलत फहमी में हो। तुमको पता ही नहीं कि हुक्म का असली इक्का अभी बाहर बैठा है और असली तमाशा शुरू होना अभी बाकी है। जस्ट वेट एंड वॉच। जब तूफान आएगा तो तुम्हारे पूरे खानदान को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। यू किसकी बात कर रहे थे अफसर? हुक्म का इक्का कौन है? यही तुम्हारे को भी समझ नहीं आ रहा। कौन हो सकता है? ये देखिए, मासा ये सब क्या है वसुधा? अभी सर, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब आप और देर मत करिए। आप एक बार दिव्या कुमार दिव्या मैडम ने सच बताकर तो देखिए, फिर देखिएगा कि दुनिया की कोई भी बुरी ताकत आपने छू भी नहीं पाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, 1 महीना पहले मुझे। हेलो पापा, आप घर कब आओगे? बेटा, मैं आपका पापा नहीं बोल रहा हूँ, आपने शायद रॉन्ग नंबर मिला लिया है। मैंने आपको मेरे बर्थडे का इनविटेशन कार्ड भेज दिया है। मेरी मम्मी को भी खिलाई ना दोस्त अंकल। मकान मालिक ने ये घर किसी और को रेंट पर दे दिया है और हमें घर से निकाल दिया। पकड़ो इसको। अगर तुझे अपनी बेटी की जान बचानी है तो पूरे 50 लाख रुपए लेकर आना। मैं स्वीटू, मेरी कोई बेटी नहीं है। जिसे तुमने देखा वो तुम्हें फंसाने का एक फंदा था। कल तुम्हारी मासा और दादा एक बहुत इम्पोर्टेंट टेंडर लेने जा रहे हैं ना, इसीलिए देव का लैपटॉप चुराओ। और अगर किसी को तुम पर शक हुआ ना तो सारा ब्लेम उस वसुधा पे डाल देना। वसु, तुम्हें दादा भैया तुमने क्या किया है? उस लैपटॉप में दादा की इंपॉर्टेंट टेंडर की फाइल थी। ऐसी स्टूपिडिटी कौन करता है यार? ये देखिए अविनाश जी, सारा झूठ आग में जल के राख हो गया। अविनाश जी, मेरे लिए आपके सिवाय कुछ भी मायने नहीं रखता। आप मेरी दुनिया हैं। बस आप पूरे परिवार के सामने मुझसे वादा कीजिए कि आज से आपकी जिंदगी में चाहे जो भी हो, आप बिना किसी झिझक के, बिना कुछ भी सोचे सबसे पहले मुझे बताएंगे। वादा करता हूँ। सच्चा वादा? सच्चा वादा।
बस फिर क्या, ऐसी 100 करिश्मा या स्वीटू भी आ जाए ना, तब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। हमारे प्यार और भरोसे का दरिया ऐसी 100 मुसीबतों को बहा ले जाएगा, याद रखिएगा। आज पता नहीं कितने अरसों बाद इतना हल्का महसूस हो रहा है। माँ साहब, दिव्या जी, मैं इतने दिनों से इसी डर में जी रहा था कि सच सामने आने के बाद पता नहीं आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। आप लोगों ने मेरी सिचुएशन को समझा, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू माँ साहब। बेटा, अगर थैंक यू ही कहना है तो इस घर की बड़ी बहू को कहो। आज उसी की वजह से हमारे छोटे बेटे की जिंदगी फिर से संवर गई। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब तक हमारे घर की बड़ी बहू यहां है, इस घर पर और इस घर के परिवार के सदस्यों पर किसी भी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी। आप लोगों ने इस धोखेबाज को ज्यादा ही सर पर बिठा रखा है। बसु बेटा, तुम रसोई में जाओ और कुछ मीठा बना लाओ। अरे भाई, आज तो मुंह मीठा करना बनता है, क्यों? जी। आओ।